Women harassment has been increased in Lucknow. Our reporter Monica Shukla reports further. और अंधेरा रहता है और शराब की दुकान रहती है तो हमको डर ऐसा महसूस होता है। औरत जा रही थी, हम इधर से खाना बना के निकल रहे थे और एक एजेंट से जा रहा था और उसको औरत को हाथ मार के चला गया, पीछे हाथ मार के चला गया। मेरा नाम कनक लता दुबे है, मैं महिला थाना प्रभारी हूँ। पुलिस में महिलाओं के लिए पुलिस के ही द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में, किसी भी थाने में यदि महिला पहुंच जाए तो ये उच्च अधिकारियों का ये डायरेक्शन है कि उनकी तत्काल बात सुनी जाए और उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। उस पर 1090 काम कर रहा है, 1090 100 नंबर 100। यदि पूरे शहर में 100 की गाड़ियां चल रही हैं, कहीं भी कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी महिला, कोई भी घर यदि उन्हें फ़ोन करता है कि इस तरीके से भी मतलब हम विषम परिस्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा उस गाड़ी को पहुंचने में 3 या 4 मिनट का समय लगता है। रात में जब खाना बना के जाते हैं तो हमको There has been increase in a case of women harassment in 10 years and also increased in a cases coming in a helpline number. मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रही हूँ और जनरली मैं हायर क्लास को ही पढ़ाती हूँ, साइंस और मैथ्स। मैं जिस टॉपिक पे ये बात करना चाहती हैं, हरेसमेंट्स, वुमेन्स हरेसमेंट्स, तो वुमेन्स हरेसमेंट्स पे मैं इसको आपको 2 टाइप्स में डिवाइड करके बताना चाहूँगी। पहला एक हम कह सकते हैं, चूँकि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं एक स्कूल के लेवल पे और एक सामाजिक लेवल पे मैं दोनों चीज़ों पे आपको अपनी राय देना चाहूँगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्कूल में, तो स्कूल में भी हर एक लेवल पे हरेसमेंट्स है और वो हरेसमेंट्स ये हो सकता है कि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो हरेसमेंट्स किया जाता है वो कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है मैनेजर्स के थ्रू होता है। लोअर क्लास से हम देखते हैं जो हमारी काम करने वाली होती हैं, आयाज होती हैं, उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनको भी सेक्सुअली हरेस किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम टीचर्स की भी बात करते हैं तो टीचर्स में भी हरेसमेंट्स होते हैं, वो चाहे कमेंट्स पे हो, चाहे हम कह सकते हैं कि आपको वो आपकी तारीफ करने में भी, लेकिन जो वो बोलते हैं उनके अंदर वो आप कह सकते हैं कि उनका इरादा सही नहीं होता है। मैसेज करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई लड़की वो भी कुवैत में पढ़ी है, उसका कोई फ़ोन आ जाता है तो इस बात पे आपका इतना ज़्यादा होता है कि मारा पीटी होती है, हाथ उठता है और डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है। तो ये भी बहुत गलत होता है। ये तो हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं। अब अगर हम बाहर आते हैं, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इतने ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, या वो सड़क चलते किसी ने किसी को उठा लिया, इस टाइप की जो चीज़ें देख रहे हैं, तो वो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका रीज़न पे बहुत से न्यूज़ चैनल्स हुए जिस पे बहुत से नेताओं ने भी अपने अपने एक्सपर्ट्स कमेंट्स दिए कि औरतों को शालीनता से रहना चाहिए या इस टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कपड़े पहनने से या रात को देर रात तक वापस आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं निशा श्रीवास्तव कविताएं लिखती हूँ। जिंदगी में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसके लिए मैंने लिखा ना हो। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के वस्त्रों पे जो चीज़ या कमेंट्स उठाए जाते हैं वो बहुत गलत है। कपड़ा, इंसान अगर खूबसूरत लड़की है तो वो कुछ भी पहन लेगी तो सुंदर लगेगी, लेकिन गंदी मानसिकता के लोग साड़ी में भी और सूट में भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी
बताइए, उस पतवार बीनती लड़की में 100 ग्राम भी गोश्त उसके शरीर पे नहीं है, लेकिन तब भी उसका रेप होता है, तब भी उसकी हत्या होती है। तो कब तक हमारे देश की ऐसी लड़कियां जलती रहेंगी? और मैं चाहती हूँ हर नारी आगे आए और इसके लिए जिस तरह मैं अपनी कलम से लड़ रही हूँ, मेरे साथ शामिल होकर लड़ाई करें। रेप का सबसे बड़ा रीजन इंटरनेट का प्रयोग है। सबसे बड़ा Increased with the technology via internet is also one of the reasons for harassment. Still, the opposite sex attracts due to porn sites, which should be banned in a country.